हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, मैं हूं सज्जाद अली। आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पर। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है विंड, यानी व्हाट इज विंड, टाइप्स ऑफ विंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। और उसके बाद एक एक करके जो टॉपिक है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, हॉर्स लैटिट्यूड। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। उसी तरह से हवाओं को भी कुछ नाम दिया गया है और जितनी भी हवा है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है और कितने कैटेगरी में विंड को बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्राइमरी विंड, आल्सो कॉल्ड परमानेंट और प्लानिटरी विंड। इसको प्लानिटरी और परमानेंट विंड इसलिए कहते हैं कि ये साल भर चला करती है, पूरे ग्लोब पे छाई हुई है। इसी के अंदर में आता है ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज विंड, पोलर ईस्टर्लाइज विंड। यानी प्राइमरी विंड में ही ट्रेड, वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज विंड आता है। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी विंड, आल्सो कॉल्ड सीजनल विंड। यानी सेकेंडरी विंड को ही हम लोग सीजनल विंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानसून, ये हवा साल भर नहीं चलती है बल्कि कोई पार्टिकुलर मंथ होता है, उसी में एक पार्टिकुलर एरिया में ये हवा आती है, बारिश बरसाने के बाद चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है मानसून जो है 15 या 14 जून से इसकी शुरुआत होती है, 3 महीना के बाद ये चली जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर जो है टर्सरी विंड। तो तीसरा नंबर जो विंड है टर्सरी, जैसे लू, काल, बैसाख, तो जितनी भी हवा है उनको 3 कैटेगरी में ही बांट दिया गया है। तो हवा किस तरह से चलती है, हाई प्रेशर थ्रू लो प्रेशर, इसको प्रेशर ग्रेडियंट में समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। Atmospheric pressure refers to the weight of the entire air column over a given point। यानी कोई भी इलाका, कोई भी खित्ता, कोई भी एरिया में एक पार्टिकुलर एरिया को पकड़ लेते हैं, पूरा कंट्री नहीं या पूरा कॉन्टिनेंट नहीं, एक एरिया में जितनी हवा है वो हवा का जो वजन है, जो वजन वहाँ पर दबाव डालती है, पूरी हवा का वो जो टोटल वजन को ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, जितनी हवा वहाँ पर मौजूद है उस पार्टिकुलर एरिया में। उसके बाद देखिए, A liter of air weight about 1.3 ग्राम। 1 लीटर हवा का जो वजन होता है 1.3 ग्राम होता है। At the sea level, the air pressure is around 133.6 GCM square. This is refers to 1 atmosphere। यानी सी लेवल पे चूंकि कोई रुकावट नहीं होता है, पहाड़, मैदान या दरिया नहीं होती है, तो वो पूरा सी एक कॉन्टिनेंट में, उसको पूरा सी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माना गया है और उसका दबाव कितना होता है 1033.6 GCM स्क्वायर। लेकिन चूंकि ज़मीन पे पहाड़ है, दरिया है, नदी है, नाला है, इसीलिए एक पार्टिकुलर एरिया को मान लिया गया, चाहे वो शहर हो या ज़िला हो या फिर कोई मुल्क हो, तो वहाँ पर एक पार्टिकुलर एरिया में जो हवा की जो वज़न है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, टोटल हवा का वज़न को। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हवा किस तरह से चलती है और हवा और विंड में क्या फ़र्क है, हवा किस तरह से मूव करती है। तो थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। एयर मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड विंड। यानी एयर जो है एक ही डायरेक्शन पे ब्लो करती है, कंसिस्टेंटली ब्लो करते आती है, तो उस बहती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। उसके बाद देखिए, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू दोज विथ लो प्रेशर। यानी हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये हवा का जो है फीचर है कि हवा जो है जिस एरिया में ठंडी हवाएं हैं वो हाई प्रेशर है, उसके बाद जहाँ पर गर्म हवा है वो लो प्रेशर है। गर्म हवा जो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो ठंडी हवा उसकी जगह को फिलअप करने के लिए लगातार कंसिस्टेंटली वहाँ पर बहती है। तो इस तरह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है कि हवा जो है हाई प्रेशर से ब्लो करके लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। द स्लोप ऑफ द प्रेशर फ्रॉम हाई टू लो इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और हवा को समझते हैं कि डिटेल से कि किस तरह से बहती है। तो हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को अब समझते हैं। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है, तो लैंड ब्रिज यानी हवाएं ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है, तो वो है लैंड ब्रिज। इसका रिवर्स, समंदर से ज़मीन की तरफ जो हवाएं चलती है उसको हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। तो हवा कैसे चलती है, अभी हम लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट में समझा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है,
आइए समझते हैं। दिन में सूरज की रोशनी ज़मीन पे पानी पर यानी सतह समंदर पर यकसा पड़ती है, लेकिन ज़मीन जो है वो समंदर के बनिस्बत जल्दी गर्म हो जाता है और यहाँ के आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर हवा जो है ऊपर उठना शुरू होती है। ये खासियत है हवा की कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो ज़मीन का ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम खाली होना शुरू होता है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है और साथ ही साथ पानी सतह समंदर पानी जो है वो मूव करते रहती है, तो वो देर में गर्म होती है। तो वहाँ पर समंदर के सतह पर जो हवा है वो अभी ठंडी है और ठंडी हवा नीचे की तरफ होती है। तो वो ठंडी हवा यानी हाई प्रेशर से हवा चलना शुरू होती है। जहाँ ज़्यादा हवा है वो हाई प्रेशर है, चलना शुरू होती है ज़मीन की ओर। जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है, गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डे टाइम में हवा चलती है, यानी समंदर से ज़मीन की तरफ। तो इसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। अब आइए ठीक इसका रिवर्स, रात में जो है ज़मीन जल्दी ठंड हो जाती है। यहाँ पर जब ठंड होने की वजह से हवा ऊपर की तरफ नहीं उठती है, इसलिए कि यहाँ पर हवा ठंडी है और सतह समंदर जो है शाम को गर्म हो जाती है, देर से गर्म होती है समंदर। वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, यानी वहाँ की हवा गर्म होकर अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई। साथ ही साथ ज़मीन की ठंडी हवा यानी हाई प्रेशर बेल्ट से सतह समंदर लो प्रेशर के बेल्ट हवा जो है ब्लो करती है रात में, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होता है? रात में होता है, इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ समझते हैं घोड़ों का अर्जुन बलद। घोड़ों का अर्जुन बलद को घोड़ों का अर्जुन बलद यानी हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, इसको गधों का अर्जुन बलद क्यों नहीं कहते हैं, और ग्लोब पे इसका लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर ऐसी क्या फिनोमिना होती है जिसकी वजह से इसको घोड़ों का अर्जुन बलद कहा गया है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ बोर्ड पे समझते हैं कि यहाँ पर क्या फिनोमिना होती है। और सपोज कर लीजिए ये ग्लोब है, इसके बीचों बीच से जो रेखा जो लाइन गई है वो इक्वेटर 0 डिग्री है। इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में ग्लोब को बांटती है। उसके बाद 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो एरिया है, ये एरिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसको डोल्ड्रूम कहते हैं। ये जो है यहाँ पर हवा बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए ये लो प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ और साउथ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसको नहीं समझना है, हम लोग को यहाँ समझना है डिग्री जो एरिया हॉर्स लैटिट्यूड का है। तो हॉर्स लैटिट्यूड का एरिया क्या है, यानी इसका जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री है नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी यहाँ पर जो है हवाएं बहुत ज़्यादा है, ये हाई प्रेशर है। हवाओं का ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर हवा नहीं चलती है, तो हम लोग समझें कि क्यों नहीं चलती है। देखिए 23.5 से जो हवाएं चलती है कहाँ, 5 डिग्री डोल्ड्रूम की तरफ। ये क्या है, ये ट्रेड विंड है जो यहाँ पर 5 डिग्री तक चला करती है, यानी नॉर्थ एंड साउथ में। 5 डिग्री आने के बाद ये हवा फिर से यहाँ गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठ के 30 डिग्री पे आके गिर जाती है। फिर यहाँ से ट्रेड विंड नॉर्थ में भी गर्म होकर 5 डिग्री में आती है, चूँकि यहाँ पर जो है ये लो प्रेशर इसलिए है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठती है। फिर ये सर्किल चलता है, ये 30 डिग्री में आके यहाँ पर गिर जाती है सीधा नीचे की तरफ। ठीक और ऊपर जाएंगे यानी 60 डिग्री में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड चलती है। ये भी क्या करती है, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ये भी यहाँ से उठ के 35 डिग्री में विंड गिरती है, ये इस साइड भी 35 डिग्री में यहाँ पर आके गिर जाती है। नॉर्थ और साउथ में एक ही फिनोमिना होता है, यहाँ से भी हवा उठती है 35 में आके गिर जाती है। इस वजह से यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर साउथ में है। यही वो लैटिट्यूड है 30 से 35 डिग्री जिसको घोड़ों यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया, घोड़ों का अर्जुन बलद कहा गया नॉर्थ और साउथ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा गया, जबकि यहाँ पर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ हवा तो ज़्यादा है तो यहाँ पर हवा ज़्यादा चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि हवा यहाँ सीधी जो है नीचे की तरफ उतरती है। ये ट्रेड विंड और ये वेस्टर्लीज विंड, ये भी ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज विंड जो है ये सीधी नीचे की तरफ उतरती है। तो जब भी
मेडिवल इंडिया में यानी अहद अवस्था में जब जहाज यूरोप से अरब और अरब ममालिक से यूरोप जाया करती थी तो अक्सर वहाँ पर घोड़ों का तजारत होता था, घोड़ों का कारोबार होता था। तो इस लैटिट्यूड में जाकर जहाज़ जो वो फंस जाती थी, ना आगे बढ़ती थी ना पीछे, और डगमग डगमग वो डोलने लगती थी। उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पर भार बहुत ज़्यादा हो गई है, अब जहाज़ जो आगे और पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकेगी। तो लोग वहाँ पर जो है घोड़ों को उठाकर समंदर में फेंक देते थे, ये सोचकर कि ये वज़न हल्का होने की वजह से जहाज़ आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक जहाज़ वहाँ रुकी रही तो खाने पीने का किल्लत हो जाएगा। इसके डर से लोग वहाँ फेंक देते थे। मगर उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर जो हाई प्रेशर बेल्ट है, हवा जो है नीचे की तरफ उठती गिरती है, लेकिन ना नॉर्थ की तरफ जाती है ना साउथ की तरफ, क्योंकि हवा नीचे से बहती है तो जहाज़ ना आगे बढ़ती है ना पीछे। चूँकि उस वक्त जो जहाज़ थी वो पर्दे से चला करती थी, पर्दा वाली जहाज़ आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस डर से वहाँ पर घोड़ों को समंदर में फेंक दिया जाता था और चप्पू चला के जहाज़ को आगे बढ़ा लिया जाता है। ये जो फिनोमेना इसलिए होता है कि हवा जो है वहाँ पर ट्रेड विंड और वेस्टर्न लाइट्स नीचे की तरफ उतरती है, वहाँ पर हवा बहती नहीं है, इसलिए जहाज़ वहाँ पर हिलती रहती है। डूबने के डर से लोग वहाँ घोड़े को फेंकते थे। ऐसे भी बदअकीदत लोग थे उस ज़माने में जो समझते थे कि हाउस लैटिट्यूड में जो एरिया है 30 से 35 डिग्री, वहाँ ऐसा इसलिए होता है कि वो जो एरिया है वो सरापित एरिया है, जिन जिन्नात भूत प्रेत का एरिया है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया, लोग माहिरीन ज्योग्राफी ने पता लगाया, एक्चुअली में बात यह है कि वो एरिया में जो हवा ट्रेड विंड और वेस्टर्न लाइट जो है वहाँ पर नीचे की तरफ आके उतरती है 30 से 35 डिग्री में, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा यूट्यूब वाले का जाएगा।